नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आज से रोज रात में 10 बजे हम करेंगे रिवीजन जीके का, वो भी सुपर फास्ट वन लाइनर के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें आ सकते हैं। अच्छे से देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको समय का पता नहीं चलेगा, ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अष्टप्रधान मंत्री परिसर किसके काल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिसर शिवाजी के काल में थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ पर है? तो पेट्रोनस टावर ये कुआलालंपुर में है। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। 73वें संशोधन 1992 के बाद पहला राज्य जहां पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराए गए थे, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए गए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में सबसे पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। म्यांमार किसका नया नाम है? तो म्यांमार वर्मा का नया नाम है। चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो सी हुआंग टी के द्वारा चीन की जो दीवार है प्रसिद्ध, उसका निर्माण कराया गया था। स्ट्रगल इज माई लाइफ इसके लेखक कौन है? तो स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक हैं मंडेला या नेल्सन मंडेला। वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो वयस्क मानव में रक्त या रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो छोटी माता या चिकन पॉक्स ये डीएनए विषाणु के द्वारा पैदा होती है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार को आरंभ किया गया। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मांडवी नदी या मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के सबसे पहले क्रिकेट के कप्तान थे सीके नायडू जी। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो नेत्रदान के अंदर आंखों का कॉर्निया दान किया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? तो यक्ष्मा या टीबी रोग से प्रतिरोध के लिए बीसीजी का जो टीका है वो आपका दिया जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलेय हैं या नहीं? तो याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुल जाते हैं, जल में विलेय हैं दोनों ही। आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है किसको? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? तो हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। मृदंग क्या है? तो मृदंग दो मुंह वाला ढोल मृदंग कहलाता है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की जी के द्वारा की गई थी। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध पुलिस बर्बरता का शिकार हुए? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। बादशाह अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म कब प्रारंभ किया गया? तो बादशाह अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवाड़ी ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। मोड वेट को कब लागू किया गया था? तो मोड वेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 267 267 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में वर्णन किया गया है। एसोहाइट रेखाएं नक्शे में क्या दिखाती हैं? तो एसोहाइट रेखाएं समवर्षा युग्मन बिंदु दिखाती हैं नक्शे के अंदर। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में क्या उत्पादित करता है? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान या सागौन की लकड़ी का उत्पादन करता है। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के ज़माने में प्रक्रिया अपनाई जाती है कौन सी? तो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्जलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था, तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंडन कहा जाता था। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री का नाम क्या है? तो कैट विंसलेट ये टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री हैं। ग्रीनविच कहाँ पर है? तो ग्रीनविच जो रेखा है जो स्टार्ट होता है, ग्रीनविच जो बिंदु है वो आपका यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में स्थित है। नेपाल का झंडा किस रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो तीसरा वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड विकासशील देशों के संबंध में बोला जाता है, संबोधित किया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो अर्जुन पुरस्कार की राशि आपकी 5 लाख होती है। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान या इंग्लिश खान कहा था। भारत का अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आखिरी वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम अवधि तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हैं। बंगाल विभाजन 1905 किसके समय हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। बेलूर का संबंध किससे है? तो बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से है। जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो जमायत इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में रूपांतरित तना खाने योग्य भाग होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है आपका ऑक्सीजन। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहां है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? तो श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। शंकुल वन कहां उगते हैं? तो शंकुल वन ये आपके टैगा प्रदेश में उगते हैं। गरुड़ कहां की वायुसेना है? तो गरुड़ जो है ये आपकी इंडोनेशिया की वायुसेना है। संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? संसद पर आतंकी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गुर्थनिक क्या है? तो गुर्थनिक पिकासो की एक प्रसिद्ध चित्रकारी है। सोहनी राग कौन सा होता है? तो सुबह गाए जाने वाला राग सोहनी राग कहलाता है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक हैं। दिन और रात बराबर होते हैं कहां पर? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। टिग्रिस नदी कहां से होकर बहती है? तो टिग्रिस नदी इराक से होकर बहती है। मशरूम से क्या बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो रेलवे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है का संबंध किस राजा से है? तो मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस इसका संबंध शाहजहां से है। फ्लू किसके कारण फैलता है? तो फ्लू जो है ये वायरस के कारण फैलता है। भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? तो भारत के अंदर शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं।
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को किस में बदल दिया गया था? संपत्ति का मूल अधिकार विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी स्वराज पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों, आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है।